प्राचार्य मैडम से निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आए। साथ ही मैं निवेदन करूंगा हमारे आदरणीय सचिन यादव सर जी से कि वे भी मंच पे आए। सभी आ जाए, आप भी आ जाए। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे गणेश वंदना से। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि।
बच्चों के लिए। प्रयास मेहनत रंग लाती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इसी श्रृंखला में हम आगे चलते हैं। कहते हैं ना कि भगवान का अपन याद करते हैं, वंदन करते हैं तो कार्यक्रम भी सफल होता है, जीवन भी सफल होता है। इसी श्रृंखला में हम लोग थोड़ा सा क्लाइमेक्स चेंज करेंगे। पिंगा, अच्छा ये कुछ सुना हुआ लगता है, कितने लोगों का लगता है? अच्छा बताओ कौन सा गाना आ सकता है? आप लोग थोड़ा सा गैसिंग करेंगे, मेरे पास आवाज आएगी। आई मैंने सुन ली। सर बता रहे मुझे पीछे से कि ये गाना है पिंगा पा पा, समझ गए? तो तैयार हो जाइए क्योंकि अब स्टेज पर आने वाली है मस्ती की जुगलबंदी। जब हाथ और आंखों में शरारत लिए हमारे कलाकार आएंगे और पिंगा तोरी पिंगा, आप भी झूमने पर मजबूर हो जाएंगे। थोड़ा नटखट, थोड़ा तड़का, ढेर सारी टपोरी का अंदाज। जोरदार तालियों से मैं इनका अभिनंदन करता हूं कि मंच पे आए। आइए बेटा। हो गया। क्या होता है कि स्कूल में मैं भी पढ़ने जाता था, तो एक बार हमारे सर ने बोला मंच पे खड़े होना है। मालिक कसम पूरा पसीना पसीना हो गया। ऐसा लगा कि भगवान जाने सर ने मुझे क्या बोल दिया। तो हम लोग बच्चों का मोटिवेशन देते हैं कि बेटा स्कूल से ही शुरुआत होती है, आप क्लास में जो बोलोगे घर पे बोलोगे और मंच पे आओगे, आपका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ेगा, कहीं ना कहीं आपको काम आएगा। और इसी कड़ी में हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की वो मिट्टी
राजस्थान की वो जमीन, बहुत अच्छे अच्छे इसके गीत सॉन्ग बने। खंबा ढाणी सा पधारो हमारे देश। आज ये छोटे से नन्हा कलाकार उस पावन धरती पर जहां की रेत का कणकण सूरवीरों की गाथा गाता है और जहां की हवाओं में लोकगीत की मिठास घुली है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हमारे रंगीले राजस्थान की। आज ये हमारे बच्चे आपके सामने ऐसी राजस्थानी पैरोडी लेकर आए हैं जिसमें आपको थार के रेगिस्तान की तपिश भी मिलेगी, यहाँ के त्योहारों की उमंग भी, चटक रंग के घाघरे और पगड़ी और पैरों की थिरकती घुंघरू की वह झनकार। आज इस मंच पर एक मिनी राजस्थानी जीवन होने वाला है। तो आप सभी से मैं पुनः वही निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियों से आप इनका अभिनंदन करें। आइए बेटा। शर्मा जावे ऐसो रूप सजीलो, मन थारो चांद शरी सो मुखड़ो, कोई नजर नहीं लग जाए। मन थोड़ा हलवे हलवे चालो, कोई मोच नहीं पड़ जाए। मन थारो चांद शरी सो मुखड़ो, कोई नजर नहीं लग जाए। मन थोड़ा हलवे हलवे चालो, कोई मोच नहीं पड़ जाए।
बनड़ाओ तारी बोली प्यारी लागे, बोली प्यारी लागे तारी मजलिस प्यारी लागे, बोली प्यारी लागे तारी गायन प्यारी लागे, केसरिया बनड़ाओ तारी बोली प्यारी लागे, केसरिया बनड़ाओ बोली प्यारी लागे। बहुत अच्छे। जैन सर जी का भी वंदन करता हूँ, बाबूजी को भी नमन करता हूँ। कार्यक्रम की इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, स्कूल एक ऐसी जगह होती है जहाँ माता और पिता के बाद बच्चों को एक अच्छे संस्कार, एक अच्छी शिक्षा, वो पढ़ाने वाला टीचर्स अपना पूरा प्रयास करता है कि मैं बच्चों को कुछ अच्छा दे दूं, कुछ अच्छे से सिखा पाऊं। तो एक बार क्या होता है, मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, कुछ नए एडमिशन के बच्चे आए, तो हमारी रीना मैडम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तारीफ करता हूं मैं उनकी हमेशा। तो मैंने, मैडम ये जो बच्चे आए हैं इनको कुछ आता है कि नहीं आता है? बोले सर बहुत अच्छा आता है। तो मैं भी वहीं खड़ा हुआ था, मैंने, बेटा इधर आओ, मैं आपको चॉकलेट खिलाऊंगा। अच्छा बताओ, आप ध्यान से सुनेंगे तो अर्थ समझ में आएगा। तो मैंने, बेटा 5 पानी में रहने वाले जंतु के नाम बताओ। तो बोले सर बताएं। मैंने, हाँ हाँ बताओ बेटा बताओ। बोले सर चॉकलेट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो मैंने, बेटा चॉकलेट मिलेगी। तो मैंने, बेटा आपका नाम क्या है? बोले मुन्नी। मैंने, बहुत अच्छा। तो मैंने, बेटा नाम बताओ। बोले मछली। मैंने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बोले दूसरा? मछली की बुआ। मैंने, बहुत अच्छे। मैंने तीसरा? बोले मछली की मौसी। तो मैंने, बेटा ये परिवार के नाम बता रहे हो कि जंतु के नाम बता रहे हो? बोले सर हमको तो ऐसे ही नाम आते हैं। तो मुझे भी ऐसा लगा, कभी कभी ऐसा बनता है कि बच्चे क्या बोल जाएंगे हमको भी नहीं पता, कितनी अच्छी बात कर जाएंगे हमको भी नहीं पता, लेकिन उनकी प्यारी प्यारी बातें, मीठी मीठी बातें बहुत अच्छी लगती है। तो हमें भी याद आया कि पानी के अंदर शायद सही तो बोला उसने, भाई मछली रहेगी तो उसका परिवार भी रहेगा। तो ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो काफ़ी अच्छे से हमको भी हंसाते रहते हैं। और यही मैंने आपके सामने छोटा सा एक उनका जो भी वाक्यांश था आपको मैंने रखा। अगली प्रस्तुति के लिए मैं यहाँ पे एक पैरोडी है, मैं भी पूछ के आया था, बड़ा अच्छा सा नाम बताया, पता नहीं क्या आ रहा था, बोल रहे थे बंठन बंठन। आप लोगों को याद होगा कुछ? अभिषेक सर आपका तो शायद फेवरेट है ये, है ना? तो ऐसे ही उन्होंने तैयार करा है, और भी 4-5 चीजें हैं। अच्छा एक बात और थी कि कल हमारे स्कूल की टीम जो हमारे इंदौर स्तर पर स्कूलों के जो कंपटीशन में थे, क्रिकेट की टीम के मैचेस थे, उसमें भी, इसके पहले भी हमने जो भी एक कंपटीशन हुए उसमें भी टीम गई थी। अच्छी मेहनत करी इन्होंने, अच्छा प्रयास किया। लेकिन खेल खेल होता है, खेल भावना होती है। खेल में ये नहीं होता है कि कौन हारा कौन जीता। खेल में ये जरूर होता है कि हमने तो खेला था, प्रयास किया था, लेकिन सामने वाली टीम ने भी प्रयास किया था, कोई तो एक जीतेगा। तो हमारी टीम जो थी सेमीफाइनल के पहले ही क्वार्टर फाइनल खेल के बाहर हो गई। तो मैंने, बेटा कोई बात नहीं, अगले साल तैयारी करेंगे, सेमीफाइनल में भी जाएंगे, एक दिन फाइनल भी लेके आएंगे, कोशिश करेंगे। चलिए आगे इसी श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और मैं यहाँ पे वैष्णवी श्रीवास, इनका पैरोडी है भैया, बंठन मिक्सिंग है।
आप तैयार हैं बेटा? जोरदार तालियों से इसका भी अभिनंदन करेंगे आप। आइए। Afternoon everyone, ladies and gentlemen, it is my privilege to welcome all of you, and we are sitting here together to today we are sitting here to watch our little children of the talent, and it is my privilege to welcome all of you. Today's time is a very good time for all of us because we are sitting here to watch our little children talent. Today is a day when we all just forget our everything and we just all enjoy our little children talent, and they will show their talent in so much of the four of you. And it is my own privilege to welcome all of you. You are sitting here. It is my own happiness. So without wasting any time, we will consider the next performance. यहाँ पर आने की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आप बच्चों के छोटे बच्चों के कार्यक्रम देखने के लिए आए और इनको प्रोत्साहित किया। इसके लिए मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं।
आप लोगों से कुछ बातें करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ पेरेंट्स जो हैं वो स्कूल पर कम टाइम पर आ पाते हैं। जो बच्चों ने तैयारी करी है उनके लिए आप उनको प्रोत्साहित करें और सारे बच्चों के कार्यक्रम देखें। हमने आपको 1 बजे का टाइम दिया था, आप काफ़ी लेट आए। आप सभी को मेरी तो लेट होने मतलब हमारा इंडियन टाइम है कि हम लोग लेट हो जाते हैं और हम समय का ध्यान रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि दूसरा कार्यक्रम भी है इसके बाद। तो ये दोपहर की शिफ्ट का कार्यक्रम था जो कि छोटे बच्चे हैं। इसके बाद में बड़े बच्चों का कार्यक्रम रहेगा। पर आप से ये बोलना है मुझे कि आप लोग टाइम का विशेष ध्यान दें। अगर आपको स्कूल से कोई सूचना दी जाती है कि आपको ये कंप्लीट करके पहुंचाना है, तो हम एक सूचना को ही 4-5 बार रिपीट करना पड़ता है, उसके बाद आप उस पर एक्शन लेते हैं। तो मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि आप थोड़ा बच्चे पे विशेष ध्यान दें। कि आप उसको सोचते हैं कि जब हम फ्री होंगे तब चले जाएंगे, पर बच्चे का जो एजुकेशन है फ्री के हिसाब से नहीं चलता कि जब हम सारा जो हमारा बेस्ट टाइम है जब जाएंगे हम। आप उसको नेसेसरी समझें तो हम ज़्यादा बेटर बच्चों को दे पाएंगे। So we are moving to our next performance, Shotan. बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। शिव तांडव शीर्षक जो एक संदेश था कि साक्षात
महादेव अपनी जटाओं से गंगा की धारा को मुक्त करते हैं और डमरू की थाप पर शुरू होता है शिव तांडव। यह नृत्य नहीं, यह स्वयं कला का आह्वान है, जहां अहंकार भस्म होता है और सत्य का उदय होता है। जहां शिव है वहां शक्ति का होना अनिवार्य है। जब अधर्म बढ़ता है तब हिमालय की पुत्री मां दुर्गा अपने हाथों में अस्त्र लेकर रणचंडी का रूप धारण कर लेती है और कुछ संदेश इन बच्चों ने जो तैयार किया, इस गाने के माध्यम से हमें एक संदेश दिया। और काफी दिनों से एक मेहनत थी, बोले सर हम लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो मैंने बेटा प्रयास करना, बाकी भगवान शिव की मर्जी, और अच्छी प्रस्तुति देके गए। एक बार और मैं बोलूंगा, जोरदार तालियों से आप इनका अभिनंदन करें। कहते हैं ना, तालियों की आवाज या तालियों की गड़गड़ाहट वो होती है जो हमारे मन को प्रफुल्लित करती है, प्रोत्साहित करती है। और स्कूल में तो बच्चे आते हैं, बैठते हैं, कभी कभी छोटे छोटे कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं। मुझे याद आया कि हमारा जो स्कूल था उसमें एक नीम का एक पेड़ था और हमारे सर हमेशा स्टिक होके आते थे। वो जमाना अलग था कि हरी बेत जब तक रोज 3-4 नहीं पढ़े तो पढ़ाई नहीं हो पाती थी। तो उस समय उनके पूछने का तरीका बड़ा अजीब था। वो क्लास में आते थे, खड़े हो जाते थे, सामने आते थे, बेटा खड़े हो, और मुस्कुराते थे। आप जैसे ही मुस्कुराते थे तो मन में लगता था सर जरूर कुछ पूछने वाले हैं आज। अब एक बार मेरे पास आए, मुस्कुराए, मैं भाग गया कि सर जरूर कुछ पूछेंगे। बोले बेटा खड़े हो जाओ। बोले पहाड़े आते? मैंने हाँ पहाड़े, आजकल वो टेबल चलती है। बोले 5 का बताओ। मैंने सर नहीं आता। बोले चलो नीम के नीचे। फिर ले गए नीम के नीचे, 4, 5, 6 छड़ी लगा दी। यही 8-10 दिन फिर हुए, फिर सर वापिस आए, मुस्कुराए। मेरे को लगा आज फिर नीम के नीचे जाना पड़ेगा। उन्होंने मुझे खड़ा किया, बोले 15 का पहाड़ा बताओ। मैंने सर नहीं आता। फिर ले गए, 4, 5, 6 छड़ी लगा दी। घर पे भी नहीं बोल सकते थे क्योंकि पापा ने बोल रखा था सर मारेंगे तो मेरे से मत बोलना, डबल मारूंगा। अब उधर भी फंसे, इधर भी फंसे। मन में प्रण किया कि पहाड़े पूरे याद कर लेंगे। 25 तक का पहाड़ा पूरा याद करके हमने तैयार कर लिया। 10-15 दिन बाद सर फिर आ गए। वो मुस्कुराए, बोले खड़े हो जाओ। मैं भी खड़ा हो गया, मैं भी मुस्कुराया। वो मेरा कॉन्फिडेंट भाग गए और बोले 27 का पहाड़ा बताओ। मैं खुद ही नीम के नीचे चला गया। तो ऐसे स्कूल थे हमारे और पढ़ने वाले। और अभी आजकल तो ये होता है कि 11 बजे, जैसे मान लीजिए आप थोड़ा सा, आप ही के बच्चे, मतलब हमारे बच्चे स्कूल आते हैं और गलती से उनका गाल लाल दिख गया तो 4 बजे पेरेंट्स का फोन आता है, सर मैडम ने मारा, आज हमारे बच्चे का गाल लाल हो रहा है। तो हम भी सोचते हैं 3 घंटे गाल लाल नहीं हुआ, घर पे लाल गाल हो रहा है। ऐसे ऐसे अजीब अजीब सामने चीजें आती हैं। एक गुड़िया थी, पढ़ने आती थी। तो बच्चे गेट पे छूटते हैं तो अपनी मम्मी को देखते हैं, पापा को देखते हैं। कभी कभी हंसते हुए दौड़ लगा के जाते हैं, कभी कभी रोते हुए जाते हैं। तो एक गुड़िया पढ़ती थी तो उसकी मम्मी हमेशा बोलती थी, गेट पे जिसे आई बेटा, वो गुड़िया की आदत थी, मम्मी को देखती थी और उसकी चेहरे की स्माइल ऐसी थी कि जैसे रो रही हो।
अब मैं हम लोग भी क्या कर सकते थे। जैसे गेट पे गई, क्यों बेटा, मैडम ने मारा, गाल पे मारा, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 1 दिन वो मेरे पास ऑफिस में आ गए, बोले सर, हाँ, बोले सर वो अच्छी बात नहीं है। मैंने मैडम कौन सी बात? बोले है ना आपकी मैडम हमारी गुड़िया को रोज मारती है। मैंने अच्छा, मैंने ठीक है मैडम, मैडम को बोल देंगे कि नहीं मारेंगे, बोलना तो पड़ेगा सही, मना कर नहीं सकते। 3-4 दिन बाद मैंने उनके मम्मी को ऑफिस में बिठाया, मैंने आपकी गुड़िया आएगी, आप थोड़ा सा देखना। उनकी गुड़िया खड़ी हुई, मैंने बेटा मम्मी ने मारा? हाँ। गाल पे मारा? हाँ। तो मैंने मैडम आप तो यहाँ बैठे, कहाँ मारा? तो हम बच्चों को क्या सिखाते हैं, हम खुद ही बोलते हैं कि मैडम मारती है। इसीलिए नर्सरी क्लास और केजी फर्स्ट के जो एडमिशन होते हैं 4-5-6 दिन बाद कंप्लेन आने लगती है कि हम स्कूल जाएंगे, हमारी मैडम मारती है, हमारी मैडम डांटती है। तो ऐसे ऐसे बच्चों की शरारत होती है। थोड़े छोटे आप लोगों के लिए हम लोग जो बोलते रहते हैं, कहीं ना कहीं पे आपका आत्मविश्वास, आपका विश्वास हमारे को प्रोत्साहन करता है। और इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। शिव तांडव हमने प्रस्तुति देखी, इसके बाद में हमारे बीच में छोटे छोटे नन्हे कलाकार आ रहे हैं। साउथ इंडियन नाम आता है तो हम सोचते हैं मसाला डोसा मिलेगा इडली सांभर मिलेगा, लेकिन आज उसका समावेश हमको इस मंच पे मिलेगा एक प्रस्तुति के रूप में। तो मैं आमंत्रित करूंगा साउथ इंडियन के लिए मंच पे आए, जोरदार तालियों से इनका भी आप अभिनंदन करेंगे। आपके हमारे ही बच्चे हैं सब पढ़ने वाले, ऐसा लगा ताली नहीं थी सुचवना तूच
तो शक्ति और साहस की प्रतीक माँ भवानी का नाम लेते ही रंगों में जोश भर जाता है। आज हमारे बच्चे इसी पावन गीत पर अपनी प्रस्तुति करने जा रहे हैं। खास बनने के लिए श्रद्धा, भक्ति और शक्ति का संगम माँ भवानी की स्तुति मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से आप इनका भी अभिनंदन करें, प्रोत्साहन करें। आइए, माँ भवानी। होलिका जले शत्रु